जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में उनकी निजी ज़िंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो निर्णय जो ले। जा लाख कह लें तेज प्रताप यादव कि उनका अकाउंट हैक हो गया था वगैरह वगैरह। हमने तो ये भी बात आपको कहा था पिछली खबरों में कि लालू प्रसाद भी बाद में कह सकते हैं कि जो हैक हो गया था उसके आधार पर जो नीतिगत फैसले थे संवैधानिक रूप से जो पार्टी के फोरम में या परिवार को लेकर के जो बेहतर था वो मैंने किया। इसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि ये उनका पारिवारिक मामला था, ये उनको फैसला लेना था, पार्टी को फैसला लेना था कि कौन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और कौन नहीं। बड़े भाई होने के नाते बार बार ये चर्चा हो रही थी। जब से 2015 में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों की राजनीति में एंट्री होती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है और तेज प्रताप यादव मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग उनके मिलता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। वैसे तो मैं भीतर की बात में बिहार की राजनीति का जो पहलू है उस पर आपके सामने तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके बताता हूं कि आखिरकार भीतर की राजनीति में चल क्या रहा है। आज भी खबर तो पॉलिटिकल है, लेकिन खास करके इस खबर का सीधा सीधा रिश्ता जो है वो लालू प्रसाद, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और आने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी, तेज प्रताप यादव का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। मैं आज तथ्यों के आधार पर आपसे बात करूंगा और जो बात मैं पहले ही बता दूं कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कुछ दिन पहले ही जो बातें रखी थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव को लेकर के राजनीतिक दशा और दिशा बदलेगी, कई तरह की बातें सामने आएगी। और इस बीच में तेज प्रताप यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, जीवेश मिश्रा, उन्होंने एक बयान भी दिया था। इन सारी बातों को लेकर के और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसको लेकर के, खास करके जिस दिन से ये बात सामने आई है उस दिन से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है कि जेपी आंदोलन के जितने भी बड़े नेता थे वो अब धीरे धीरे करके राजनीति से अलग हो जाएंगे इस 2025 के चुनाव के बाद या चुनाव के समय से ही, और नई पीढ़ी अब आ जाएगी जिसमें नेता पुत्रों की पुत्रियों की बाढ़ आई हुई है। सभी ने अपने अपने हिसाब से अपना कमान संभालना शुरू किया है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के ये सवाल शुरू से खड़ा होता है जब से 2015 में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों की राजनीति में एंट्री होती है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है और तेज प्रताप यादव मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग उनके मिलता है। इसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि ये उनका पारिवारिक मामला था, ये उनको फैसला लेना था, पार्टी को फैसला लेना था कि कौन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और कौन नहीं। बड़े भाई होने के नाते बार बार ये चर्चा हो रही थी कि तेज प्रताप यादव को बैठाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई, उन बातों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। तेज प्रताप को लेकर के और तेज प्रताप के कार्यशैली को लेकर के कई बार सवाल राजद में भी खड़े हुए हैं, कई बार उनके परिवार में भी सवाल खड़े हुए हैं। मैं उस बात की भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस बात की चर्चा जरूर करूंगा जो उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन पहले, कुछ वर्षों पहले हमने देखा था। जब मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ होने लगे थे तो उनके परिवार में सत्ता को लेकर के, पार्टी को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के किस तरह का संघर्ष चला था और परिवार कई खंड में विखंडित हो गया था। वहां ये बातें नहीं हुई थी। आज तेज प्रताप यादव उस पोस्ट के बाद काफी चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा था कि वो पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में है। तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी। अब ये बात हम ऑथेंटिक रूप से नहीं कह रहे हैं, ये चूंकि सोशल मीडिया पे था, इस पर खबरें चल रही हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, और अब जब लालू प्रसाद ने उस पर रिएक्ट किया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप का वो जो सोशल मीडिया वाला पोस्ट था उस पोस्ट पर रिएक्ट करने की बात सामने आई है। और उसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम ये भी बात नहीं कर रहे हैं अनुष्का यादव कौन है, क्या नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में है, ये बात उन्होंने स्वीकार किया है। और इसके बाद अगर लालू प्रसाद का कोई एक्शन रिएक्शन आता है तो ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये मामला जो है जा लाख कह लें तेज प्रताप यादव कि उनका
अकाउंट हैक हो गया था वगैरह वगैरह। हमने तो ये भी बात आपको कहा था पिछली खबरों में कि लालू प्रसाद भी बाद में कह सकते हैं कि जो हैक हो गया था उसके आधार पर जो नीतिगत फैसले थे संवैधानिक रूप से जो पार्टी के फोरम में या परिवार को लेकर के जो बेहतर था वो मैंने किया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अब कटघरे में खड़े हैं। और कटघरे में क्या खड़े हैं? तेज प्रताप यादव को लेकर के जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि तेज प्रताप यादव का पार्टी से और परिवार से दोनों से विदाई हो गया है। हालांकि परिवार से पहले भी उनकी विदाई हो गई थी। आपको याद होगा कि इंटरनल बहुत सारी खबरें आई थी। हमने चूंकि हम वो खबरें करते नहीं हैं इसलिए हम उन खबरों पर विशेष फोकस नहीं करेंगे। हम खबर उस पर फोकस करेंगे जो राजनीति से प्रभावित है। कहीं ना कहीं जब जैसे ही पार्टी के भीतर राष्ट्रीय जनता दल ने अनाउंसमेंट किया कि वो 21 तारीख को अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लेगा और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का फैसला हो जाएगा, उसके बाद से ये पूरी स्थितियां सारी चीजें सब देखने और समझने को मिल गई। जो बातें सामने आई वो हमने आपको बताया था। हमने आपको कई नाम बताए थे जिसमें हमने एक जो पुट दिया था कि इसमें मीसा भारती, तेज प्रताप यादव ये दोनों अपना हिस्सेदारी कहां पा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मिल करके किसी को बैठा देते हैं तो इन दोनों के अधिकार का और इन दोनों के लोगों का जो इनके समर्थक है उनका क्या होगा। बात अब वहीं आकर के ठहर गई है। फैसला लालू प्रसाद ने कर लिया है। लालू प्रसाद के फैसले के बाद बार बार ये बात समझ में आती है कि क्या तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद फैसला नहीं भी करते तो क्या वो करते। असमंजस की स्थिति पैदा होती। लालू प्रसाद ने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए अपनी बात को रखा है। उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया जो उस पर आई है वो प्रतिक्रिया आई है रोहिणी आचार्य का। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। हमने आपको कई बार उनके बारे में बताया भी है। उन्होंने लालू प्रसाद वाले जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था उसके आधार पर उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपनी बात को रखते हुए स्पष्ट किया है रोहिणी आचार्य ने। हम उसकी भी चर्चा आपके सामने कर देते हैं कि पहले तो लालू प्रसाद वाली बात का हम चर्चा कर लें कि लालू प्रसाद ने जो बातें लिखी थी उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। सीधा तौर पे उनका जो बात कहना था वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए और इस जो पोस्ट हुआ है और ये जो 12 साल वाले रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया है लालू प्रसाद ने कि ये बातें जब पब्लिक डोमेन में आई है तो ये गलत है। और ऐसे परिस्थिति में तेजस्वी यादव भले ही कुछ नहीं बोले, तेज प्रताप यादव को लेकर के लालू प्रसाद ने फैसला ले लिया है और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने परिवार के बारे में भी लिखा है कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक पर निर्णय लें। उन्होंने कहा है कि जो परिवार में भी वो परिवार से उन्हें अलग करते हैं। साफ उन्होंने लिखा है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। साफ आप बात समझ लिए, 2 टुक में है। सीधे वसीयतनामा एक तरह समझिए तो उन्होंने राजनीतिक वसीयतनामा लिख दी है। ऐसी ही वसीयतनामा की चर्चा बार बार उत्तर प्रदेश में हुई थी जब मुलायम सिंह वाला मामला आया था और हम बार बार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई राजनीति है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से प्रेरित होकर के ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जब तेज प्रताप यादव ये कहें कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, किसी ने डाल दिया होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया होना, इन बातों का सामने आना कुछ ना कुछ कहानी तो जरूर कह रहा है। इसके बाद हम रोहिणी आचार्य की बात करते हैं। रोहिणी आचार्य ने इसको इसी एक्स पोस्ट को जो लालू प्रसाद ने किया उसको रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। बड़ी बात है और बड़ी बड़ी बातें आप जानते हैं कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो शुरू हो जाता है। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार उल्लंघने की गलती धृष्टा करते हैं वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। इसके बाद हमारे लिए पापा देवतुल हैं, परिवार हमारा मंदिर है। गौरव और पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा।
इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी तरह की वजह से कोई आंच आए, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। यानी कि एक बहन किनारे हो गई है। इसी बात को लेकर के अगर बात करें हम, तो तेजस्वी यादव ने भी, मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी अपनी बातों को रखा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, अपने निजी जीवन में वो क्या करते हैं, किस तरह का आचरण रखते हैं, ये उनका निजी जीवन है। निजी जीवन पर मैं कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन इस फैसले को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं महसूस की है। और आप सब लोग को पहले ही बताया है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो निर्णय जो ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है, तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। अब सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ये बात बार बार उठा रही थी कि तेज प्रताप यादव को पीछे करके, बड़े भाई को पीछे करके, छोटे भाई को आगे बढ़ा करके लालू प्रसाद ने उनके साथ अन्याय किया है, आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ तेज प्रताप को बचाने के लिए किया जा रहा है। कई तरह की बातें और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन्हीं चर्चाओं में अभी तक राबड़ी देवी के मुंह से एक भी आवाज नहीं आया है, जबकि वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, तेज प्रताप यादव उनके पुत्र हैं और दूसरी तरफ उनकी बहन मीसा भारती। जब उनके साथ कोई खड़ा 2019 में नहीं था, तो यही तेज प्रताप है कि उनके लिए हर वो काम कर रहे थे जिससे कि उनको जीत दिला दी जाए। मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेज प्रताप अपनी अलग दुनिया बसा रहे थे। अब यहां से एक बात मुझे बार बार याद आ रही है, और ये बात इसलिए याद आ रही है कि कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इन सारे विषयों पर बहुत गंभीरता से और तथ्यात्मक बातें रखी हैं। आज उनकी बातें एक बार फिर से सच हुई है। उन्होंने पहले ही इस बात का अंदेशा व्यक्त किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद जैसे ही कमजोर होते हैं, वैसे ही जो लॉबी चल रहा है, जिस तरह की राष्ट्रीय जनता दल के भीतर में पावर शिफ्टिंग का गेम चल रहा है, मीसा भारती की नाराजगी भी सामने आई थी। उन सभी बातों को लेकर के और लालू प्रसाद का इस अवस्था में भी तबीयत खराब होने के बावजूद उनका पटना में डेरा डाल करके रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि परिवार और पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेज प्रताप यादव भले ही सोशल मीडिया पर जो भी उनके लिए कहा जा रहा हो, लेकिन आज एक आम कार्यकर्ता की तरह तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना लालू प्रसाद का यह बहुत कड़े दिल से सीने पर पत्थर रख के लिया गया फैसला होगा। और यह राजनीतिक फैसला लालू प्रसाद ने लिया है, उनसे लेने के लिए मजबूर किया गया है, या इसके पीछे की राजनीति क्या है, आने वाले वक्त में अभी तक न राबड़ी देवी ने मुंह खोला है, न इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मीसा भारती ने दिया है, न परिवार के अन्य किसी सदस्य ने दिया है, और न ही तेज प्रताप यादव ने इन सारी बातों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है। इसके मायने और वक्त दोनों ही कहीं ना कहीं इंतजार करने के लिए कह रहा है, और थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ खुल करके सामने आएगा। बहुत कुछ राजनीतिक उठापटक होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अंदेशा पुरानी परंपरा और इतिहास के पन्नों को पलट करके पड़ोसी राज्य में जब हम जा रहे हैं, तो वहां भी इस तरह की गतिविधि और इस तरह की बातें सामने नजर आई थी, जिसमें पावर गेम हुआ था पार्टी को अपने कब्जे में करने के लिए। निश्चित रूप से हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के परिवार में भी पावर को लेकर के, अपने हक को लेकर के, अपने हिस्से को लेकर के, अपनी स्वीकार्यता को लेकर के ये लड़ाई चलती रही है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने विद्रोह किया था, जिसका फल प्रतिफल नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव से ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो लोग इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिससे कि तेजस्वी यादव और पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़े। खैर, इन सारी बातों को लेकर के ये फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव का इस तरह से निलंबन कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय जरूर छेड़ दिया है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और इसे एक साजिश के तरह बता रहा है कि तेज प्रताप यादव को साजिशन बाहर करने की
उनको संट करने की और उनके हिस्से को मारने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये, तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम आपसे बात करते रहेंगे। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।